अगर यहाँ पे बैटरी ठीक है, कब तक चलेगा, कितना बज रहा है अभी, 8:47, 9 o'clock, ठीक है ना। हाँ तो 9 o'clock पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे है अगर 10 वोल्ट, 2 ओम, 12 वोल्ट, जो मर्जी वो वैल्यू रख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये करना नहीं है। 4 वोल्ट, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? यहाँ पे -0, यहाँ पे -0, यहाँ पे -0, यहाँ पे -0। अब क्या करें? अब हम इस एंड पे किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते। अरे रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस आने की वजह से अब उस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है हमें पता ही नहीं है। बैटरी लगी होती थी तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे 0 है तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 10 लिख लें। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 वोल्ट, ठीक है ना। बाकी अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जब तक करंट नहीं पता चलेगी तब तक हम बता ही नहीं सकते कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तब तक हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रेजिस्टेंस नहीं था, बैटरी का हमें पता है कि ठीक है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस मच, तो एक एंड पे अगर 0 है तो दूसरे एंड पे कितना है वो हम लिख सकते हैं। अरे निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, ठीक है ना। अरे सुन लो, सुनो, निकालना नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो ये जो नए बच्चे हैं, उनको दिक्कत समझ में आई ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको ये समझ आ रहा है ना कि इस क्वेश्चन को हम क्यों नहीं कर पाएंगे जो अब तक कॉन्सेप्ट लगाते चले आ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल इस वजह से नहीं लिख पा रहे क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले तो हमें करंट ही नहीं पता है, करंट तो पहले हम बाद में निकालते हैं, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 0 के बाद हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ अभिषेक, ठीक है, जो भी आ जाए। कहाँ पे 12 वोल्ट? नहीं, वहां पे भी नहीं लिख सकते ना। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे 0 है तो 2 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप है क्या पता हमें, ठीक है ना। अच्छा एक तरफ एक एंड का तुमने यहाँ पे 0 मान लिया तो यहाँ पे दोबारा से 0 मत मान लेना, अरे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 0 तुमने वहां का जो पोटेंशियल माना है वो पोटेंशियल वहां का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर से कह रहा है, क्योंकि जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, सुन, जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं ना, बता रहे, जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो डेल्टा वी बाई आर लिखते हैं। ये डेल्टा वी जो होता है वो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हमें उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल से मतलब नहीं है, हमें उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 0 लिखे तो यहाँ पे कैसे मान पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ पे कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमको इस पॉइंट का भी नहीं पता है, वी यहाँ का भी अननोन है, वी यहाँ का भी अननोन है, ठीक है ना। अब किसी ने भी कुछ बोला बोला था यहाँ पे कि हाँ स्टार्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। तो ये बताओ, हाँ, नहीं, 12 - 0 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसके क्रॉस पता नहीं कितना ड्रॉप होगा, ठीक है ना। इसके क्रॉस कुछ तो ड्रॉप होगा ना, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आई आर होगा, मतलब आई इंटू टू होगा, आई इंटू मतलब आर की वैल्यू जो है 2 है, लेकिन आई की वैल्यू ही अननोन है ना, आई की वैल्यू अननोन है, तुमको क्या पता कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी जो जो है, ठीक है ना, वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक है, निकाल लिया क्या, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अपने, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा सा कुछ मतलब थोड़ा सा नया कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। नया क्या, जो मतलब भी पढ़ते आ रहे थे, जो यूज़ करते आ रहे थे उसी को हम मतलब एक लॉ के फॉर्म में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी तक जैसे तुमने ये वाला किया था, याद करो, ऐसा वाला कुछ किया था, यहाँ पे ऐसा किया था, ऐसा वैसा कुछ किया था कि यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर आ रही है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रही है, यहाँ पे 4 एम्पियर आ रही है, तो दो तीन 5 और 9 इधर चली जाती थी। ये जो करते थे ना, ये जो करते थे, ये क्या होता था, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, ठीक है ना। हाँ हम क्या कह रहे हैं, पीडीएफ, ओके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, जंक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जंक्शन,
ठीक है ना। जंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब क्या मीट करें, क्या मीट करें, दो या दो से ज्यादा। अब दो तो मान लो ऐसे हो गया, लो ऐसे, एक ऐसे हो गया। ये बताना ये जंक्शन है या नहीं है, ये वाला पॉइंट। नहीं है, अरे नहीं है। अरे ये तो सीधे सीधे ऐसा है ना, ये तो जंक्शन नहीं है ना। मतलब जंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा वायर मिलते हो, ठीक है ना, मतलब मिनिमम तीन वायर हो या तीन से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे जंक्शन। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये जंक्शन हो गया, हाँ वो नोड हो कहलाता है, ठीक है ना, ये कहलाया जंक्शन, ठीक है ना। तीन या तीन से ज्यादा वायर जहाँ मिले उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है ना। ठीक है। तो जो किरचॉफ मतलब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो किरचॉफ ने एक लॉ दिया था, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स, KIR। हाँ, तो किरचॉफ के दो लॉ थे, ठीक है ना। एक किरचॉफ का करंट लॉ, या उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, करंट या जंक्शन लॉ, ठीक है ना, क्योंकि ये जंक्शन पे ही लगता है, ठीक है, किरचॉफ या करंट या जंक्शन लॉ, ठीक है ना। तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा वायर मिले हैं उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। याद करो, ऐसा कुछ बताए थे इसमें कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाए थे ना, कि मान लो एक वायर ऐसे, एक करंट ऐसे आ रही है 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, और एक करंट मान लो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है 4 एम्पियर, ठीक है, ऐसे आ रही है 4 एम्पियर। तो अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो इसका जो रिजल्टेंट होता वो तो 5 एम्पियर होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना। अरे A² + B² + 2AB cos थीटा पढ़े थे ना वेक्टर में, A² + B² + 2AB cos थीटा होता था ना, थीटा 90, तो ये कितना आना चाहिए, 3² + 4² 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 आना चाहिए था अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इस वजह से ये कितना आता है, 7 एम्पियर आता है, ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ या जंक्शन लॉ, ये क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, जैसे यहाँ पे कोई भी जंक्शन है, सपोज दिस इज अ जंक्शन, ठीक है, ये जो है जंक्शन है, इस जंक्शन पे नेट करंट हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एक जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे नेट करंट मतलब जो करंट आ रही है और करंट जो जा रही है, उनका एल्जेब्रिक सम, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। मतलब कि जंक्शन पे जो करंट है, या कहते हैं करंट मतलब चार्ज, चार्ज क्या होती है, वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकती। किसी भी जंक्शन पे चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो नेट करंट है, आई नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब आई इनकमिंग, ठीक है ना, मतलब इनकमिंग मतलब जो करंट आ रही है इज इक्वल टू आई आउटगोइंग, ठीक है ना। मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी करंट यहाँ से चली जानी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे करंट अगर आ रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, ठीक है ना, और यहाँ से मान लो आ रही है I3, ऐसे I1 I2 I3 तीनों की तीनों आ रही हैं, जाने वाली कुछ नहीं। तो जाने वाली आने वाली बराबर होती है, तो आने वाली कितनी है, I1 प्लस I2 + I3, जाने वाली कितनी, कुछ नहीं, तो जीरो, ठीक है ना। I1 + I2 + I3 = 0। अच्छा, ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं कि I1 + I2 + I3 0 हो जाए। इसका मतलब कोई एक करंट होगी जिसकी जो डायरेक्शन, कोई एक या कोई दो करंट होगी जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे गलत लिया है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का जो, हाँ, हाँ हाँ बताओ। नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि कोई एक तीन करंट में से कोई दो करंट होगी जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे गलत ले ली है, ठीक है ना, मतलब वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। आगे फर्दर सॉल्व करने पे ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये इसको ऐसे समझो, अभी कंफ्यूज मत करो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करते हैं अभी। इसकी डायरेक्शन तुम बदल लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर लो, I2 को ले जाओ बाहर, I2 ऐसे बाहर चली गई, तो आने वाली कौन कौन सी करंट है, I1 + I3 है, इज इक्वल टू I2, ठीक है ना। अब प्रूफ, प्रूफ कुछ नहीं, देखो जितने भी तुम्हारे लॉज होंगे ना, नहीं जो लॉ होते हैं ना, कभी भी जैसे तुमने लॉ, अगर तुमने किस में पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा, और कोई लॉ पढ़े थे, और कोई, हाँ,
जैसे बायो सेवर्ट लॉ अगर तुमने उसमें सुना होगा, मैग्नेटिज्म अगर कभी थोड़ा बहुत पढ़े होगे अपने से, बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो सेवर्ट लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। जो भी लॉ होते हैं उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, वो तो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसका तुम्हें प्रूफ नहीं मिलेगा, तुम कोई सी भी बुक उठा के देख लो, तुम्हें किसी भी लॉ का कभी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लॉ का कभी कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो क्या बोले यहाँ पे कि इनकमिंग करंट, उसका शायद कोई प्रूफ था, मतलब यहाँ तक मैंने पढ़ा था एक बार, कभी प्रूफ था उसका। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि एक जंक्शन पे, ठीक है ना, एक जो जंक्शन है वो चार्ज को लगातार एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, मतलब कि जो चार्ज है वो जंक्शन पे लगातार स्टोर नहीं हो सकता। करंट मतलब क्या होता है, चार्ज का ही तो फ्लो होता है, ठीक है। तो एक जंक्शन पे जो चार्ज है वो लगातार एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला भी जाएगा, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा किरचॉफ का करंट लॉ था, जो हम पहले भी अभी तक यूज करते आ रहे थे, उसी को हमने मतलब लॉ के फॉर्म में पढ़ लिया, ठीक है ना। मतलब कभी अगर कैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किरचॉफ का पहला लॉ, मतलब हाँ, जो किरचॉफ का मतलब पहला दूसरा नहीं, किरचॉफ का करंट लॉ पूछ लेंगे, तो किरचॉफ का करंट लॉ यही होता है, इसी को लिख देना कभी अगर, मतलब कभी अभी तो नहीं पूछेगा, 10th में भी नहीं पूछेगा, 12th में पूछेगा, ठीक है ना। तो वहाँ कहीं पूछेगा तो इस तरह से लिख देना है बस, ठीक है। तो अभी कितना टाइम है, 1 मिनट है, ठीक है। इसी पे देखो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे थे पिछले में, कि जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जहाँ पे हमने बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया तो हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है ना। कल सुबह जरा 1 मिनट जाने से पहले बताओ, 6 बजे उठोगे कि नहीं उठोगे? उठोगे तो होगी